मेरठ से नोएडा और नोएडा से मेरठ मजदूरों को भर के लेके जाने के लिए और वापस घर छोड़ने के लिए बसें चलती थी। चार्टर्ड बसें अब भी चलती होंगी, ठीक है। उन बसों में मैं भी जाता था, है ना। तो भाई उस बस का एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया। पता है क्या, जब एक तो बहनचो उस बस में ना सुबह सुबह 6 बजे साला वो चलती थी और 9 बजे उतारती थी नोएडा। देख रहे हो बहनचो कितनी मेहनत है। और शाम को साला 6 बजे ऑफिस से निकल के 10 बजे तुम घर पहुंचोगे, 4 घंटे रात के बस में। तो भाई 7 घंटे तो तुम बस में सफ़र कर रहे हो और 8 घंटे की ड्यूटी। भाई 14 घंटे तुम्हारे वेस्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो तुम। 14 घंटे की ड्यूटी करके भाई तुम्हारे पास क्या बचेगा, ठीक है। अब भाई उस बस में मैं जाता था सुबह सुबह, तो मैं 5:30 बजे उठ जाता था भाई, किलसता हुआ उठता था। बहन चो साला जाओ, मतलब रोज़ तो नींद खराब। और बहन चो वहाँ 3 घंटे बस में चूतियाओं की तरह बैठ के जाओ नोएडा, फिर वापस आओ। तो मैं बैठा भाई, एक तो मैं वैसे ही बहन चो फ्रस्ट्रेट कि साला ये नौकरी करनी पड़ रही है, ठीक है। तनख्वाह मेरी बहन चो 8,000। तो भाई मैं एक तो वैसे ही फ्रस्ट्रेट रहता था बहन चो उस बस में। इतनी भीड़ हो जाती थी भाई, मैं बैठा तो एक अंकल जी चढ़े। तो पता क्या कहते हैं वो अंकल जी, उठो। मैं बैठा भाई सीट पे, पीछे जो सबसे पीछे की सीट होती है बस की, खिड़की के पास वाली पे मैं वहाँ बैठा। तो भाई वो अंकल जी आए, कह रहा खड़ा हो। मैंने कहा खड़ा होगा क्या मतलब है, तमीज में बोल पहले तो। कह रहा उठो यहाँ से। मैंने कहा क्यों। कह रहा मैं बैठता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा बैठता हूँ का क्या मतलब है, अभी तो मैं बैठा हूँ ना, जब मैं उठ जाऊँगा तो बैठ जियो। कह रहा नहीं, मैं पिछले 18 साल से इसी बस में जा रहा हूँ। मैंने कहा तो। कह रहा यहीं बैठ कर जाता हूँ। मैंने कहा तो। कह रहा तो क्या भाई, अब मैं बैठूंगा तू खड़ा हो। मैंने कहा मैं क्यों खड़ा होऊंगा। मैंने कहा और ये किस बात का घमंड है भाई तेरा, कि बहन जो तू साले 18 साल से जा रहा है इस बस में, अपनी एसटीसी में रह रहा है भाई 33 रुपये में। मेरी वाला से तू पिछले 50 साल से जाता रहे भाई। तेरा यहाँ कोई वो थोड़ी ना है बहन जो तेने यहाँ वो कर लिया क्या, कब्जा है, या बहन जो तेने बैनामा लिख दिया यहाँ का। क्यों बैठेगा भाई तू यहाँ अभी जब मैं बैठा हूँ। मतलब बहन चो उसमें इतनी अकड़ थी इस बात की कि मैं 18 साल से जा रहा हूँ इस बस में और यहीं बैठ कर जाता हूँ। मतलब एक तो साले को उसे पता है अपनी नाकामयाबी पे भाई वो शर्मिंदा होके जाना चाहिए उसे, कि उसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल उस खटारा बस में खो दिए, जिसमें बहन चो मैं 10 दिन में दुखी हो गया। समझ रहे हो तुम। मैंने उससे बोला भी, मैंने कहा अंकल जी ये कोई गर्व करने वाली बात थोड़ी ना है जो तुम गर्व करके बता रहे हो मुझे, 18 साल से जा रहा हूँ इस बस में। मैंने कहा जी मैं तो ज़्यादा 1 महीना जाऊंगा इस बस में, मेरे बस की नहीं है ये करना। सुबह चूतियों की तरह चल दो बहन चो, शाम को आओ बोले गांड उठा के वापस घिसते हुए। मगर मेरा तो पागल हो जाऊंगा मैं ऐसे तो। मैं तुमने कर कैसे लिया 18 साल। और मैंने कहा घमंड किस बात का, इस बात को तो तुम्हें नज़र झुका के चलनी चाहिए, गर्दन झुका के। बहन चो पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाया तू, इस 30 रुपये की बस में बहन चो डग्गा मार में धक्के खाता हुआ आया, इस बात में घमंड है भाई तेरे में। तो साले मेरे में तो तेरे से ज़्यादा ही घमंड होगा। मैंने कहा भाई मैं तो इस बस में जाऊंगा ही नहीं भोसले के, मैं तो मजबूरी में जा रहा हूँ, मेरा मुंह तो नहीं करने का भाई। या तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा और या फिर ये बस छोड़ दूंगा, मेरे बस की नहीं है भाई ये काम करना। और छोड़ ही दिया भाई मैंने, उसके बाद मैं उसे दिखा ही नहीं। लेकिन बहन चो भाई ऐसे ऐसे बंदे हैं जिन्हें वो बस पहचानती है भाई, जो बस का डंडा पकड़ के खड़े रहते हैं भाई 3-3 घंटे। तुम सोचो, कुछ तो बैठ जाते हैं, कितने तो पब्लिक खड़ी होकर जाती है भाई। वो डंडा भी पहचानता है उन्हें कि साला यहाँ से पकड़ के जाता है मुझे, आज आया नहीं। मतलब भाई ऐसी जिंदगी पे तुम घमंड भी कैसे कर सकते हो यार। शर्म नहीं आई तुम्हें बहन चो कहते हुए भी कि मैं, अबे बता मत किसी को यार, किसी को नहीं पता, वो साले समझ रहा है चल भाई अच्छा काम कर रहा होगा, अपनी बेइज्जती करवा रहा है तो उससे कह के कि मैं 18 साल से जा रहा हूँ इस बस में। भाई कैसे कैसे लोग हैं यार, गरीबी पे भी घमंड बहन चोत। भोसड़ी का घमंड तो तू ऐसे कर रहा है जैसे बहन चो BMW में जाता है यहाँ से। बस डग्गा मार बस भोसड़ी के, इसमें तो मैं बैठना नहीं चाहता। जिसका तू मुझे घमंड दिखा रहा है इस सीट पे बैठूंगा। मैंने कहा भाई इस टाइम मैं बैठा हूँ, तू तो नहीं बैठता। जिससे मर्जी जाके कह दे, कंडक्टर से कह दे, ड्राइवर से कह दे। तू तो भोसड़े के यहाँ 20 रुपये के टिकट में 15 रुपये दे रहा है जान पहचान निकाल के। भाई तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक बार मैं नोएडा से आ रहा था कैब से, मतलब कैब से ही आना जाना शुरू कर दिया था भाई मैंने। उसके बाद मैं नोएडा शिफ्ट हो गया था। तो
कैब से आ रहा मैं, दिवाली का टाइम था भाई, बहुत तगड़ा जाम था, तो उसने मेरे को गाजियाबाद उतार दिया साले ने। कह रहा यहाँ उतर जाओ भैया, मैं नहीं जा रहा आगे, इतने का तो मेरा फायदा नहीं होगा जितने का बहन जो तेल लग जाएगा जाम में। भाई बहुत गंदा जाम बहन जो, दिवाली पे सारी पब्लिक लेबर बहन जो सब घर जा रही थी अपने, जितने भी मजदूर थे नोएडा दिल्ली काम कर रहे थे बहन जो, सारे मजदूर छुट छुट के घर। कोई बात नहीं भाई, बहुत तगड़ा जाम उसने मेरे को उतार दिया भाई। अब मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ बहन जो ये बैग लेके। कोई बात नहीं भाई, मैं बस में मैंने देखा भाई बस डुक्कम डुक भरी हुई। मेरे से कह रहा यहाँ तक के पैसे दे दो। मैंने कहा साले शुक्र मान तेरी पिटाई नहीं कर रहा हूँ मैं, एक तो तू मुझे बीच रास्ते में उतार रहा, ऊपर से पैसे भी दूँ तुझे। तो भाई कोई बात नहीं, मैं भाई वहाँ से उतरा उसकी कैब से, पैसे वैसे तो उसे दिए नहीं बहन चो, 1400 रुपये बच गए मेरे। तो मैं बस में चढ़ा, और भाई बस में पैर रखने की जगह नहीं, माँ कसम, इतनी भीड़ इतना जाम। कोई बात नहीं भाई, कंडक्टर से मैंने बोला, मैंने कहा जी बस में बैठ तो जाऊंगा, आवाज़ लगा रहा था, मैं कहा जगह कहाँ है पर इसमें। कह रहा आ जाओ भैया आ जाए, है जगह खड़े होने की। मैंने कहा सीट चाहिए मुझे, कितना किराया है बस का। कह रहा 30 रुपये गाजियाबाद से और मेरठ तक का। मैंने कहा एक काम कर, ये पकड़ 200 रुपये मुझे सीट दे दे। बहन से खुद खड़ा हो गया भाई, इतना खुश हुआ वो 200 लेके, खुद खड़ा हो गया। उसने मेरे को अपनी सीट दी, और बहन चो उन 200 में से एक कोल्ड ड्रिंक भी लेके आया भाई, मेरे से भी कह रहा लो पियो। मैंने कहा बस पियो भाई, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। इतना खुश बहन चो, खुद खड़ा हो गया भाई, उन्हें अपनी सीट दे दी। और बहन चो आसपास की जितनी पब्लिक खड़ी थी बहन चो देख रही, नु ये कौन चढ़ा रही इसका चुदा। अबे काहे कर रही इस भाई, मेरे तो 1400 बच गए बहन चो, 200 में बैठ के जा रहा हूँ भाई, मेरे लिए तो फायदा है 1200 का। उन्हें लग रहा है मैं रईस हूं। लेकिन भाई आदमी की सोच होती है, वो सोच से अमीर या गरीब होता है भाई, पैसों से नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं।